कुछ दिनों से मेरी सुबह बड़ी अनप्रोडक्टिव चल रही थी और दिन कहाँ जा रहा था पता ही नहीं चल रहा था, कब सुबह हो रहा था कब शाम हो रहा था। विंटर के टाइम में ऐसे ही पता नहीं चलता। तो मैंने डिसाइड किया ऐसे तो काम नहीं चलने वाला। मैं उठते के साथ मैंने पूरे दिन का प्लानिंग किया कि मैंने भी पेंडिंग काम रख रखे उसे सारे कंप्लीट करने हैं, क्योंकि बहुत सारे काम ऐसे थे कि मुझे करने ही करने थे। मैंने बहुत दिनों से टाल रखा था उस काम को, तो मैंने फटाफट से अपने दिन के लिए टू डू लिस्ट बनाया ताकि मैं सारे दिन को सारे काम कर सकूँ। और ऐसे तो मैं टू डू लिस्ट पे बिलीव नहीं करती, क्योंकि जब भी मैंने टू डू लिस्ट बनाया वो मैं काम कर ही नहीं पाती हूँ और मेरा काम कभी भी टू डू लिस्ट के अकॉर्डिंग होता ही नहीं है। तो आप सब बताना किस किस के साथ ऐसा होता है, अगर आप प्लानिंग करो कि कुछ करना है और वो चीज़ हो नहीं पाता। लेकिन आज मैंने कोशिश किया कि मैं वो चीज़ें सारी करूंगी जो मैंने सोच रखी है और मैंने प्लान कर रखा। मैं फटाफट से सुबह उठ गई थी, मैंने थोड़ा सा स्ट्रेचिंग वगैरह किया, अच्छे से कार लिया। उसके बाद ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं यहाँ निकल चुकी थी स्कूटी लेकर के। तो आज मुझे जाना था स्कूटी की सर्विसिंग कराने के लिए। तो मैंने स्कूटी निकाला और यहाँ पे मैं बाबू को लेकर जा रही थी, मतलब अपने भाई को। अभी छुट्टियों में आया हुआ था तो मैंने सोचा कि लगे हाथ फटाफट से अपने ये भी काम निपटा देती हूँ, क्योंकि फिर 2 जने जाएंगे तो ईजी हो जाएगा। क्योंकि हमें गया जाना था केएल गुप्ता में सर्विसिंग कराने के लिए। वैसे स्कूटी को कुछ हुआ नहीं है, बट अभी हम लोग काफी दिनों से थे नहीं यहाँ। तो जब यहाँ मुरादाबाद से लौटे तो हमारा स्कूटी जो है स्टार्टिंग होने में प्रॉब्लम कर रहा था और मुझे लगा कि जाकर के मुझे एक बार सर्विस सेंटर में दिखा लेना चाहिए, क्योंकि बाकी चीजें तो ठीक है, सब चीजें वर्क कर रही है, बट थोड़ा स्टार्ट होने में प्रॉब्लम हो रहा है। मुझे किक लगाना पड़ रहा है और मुझे किक की आदत नहीं है और मैं किक लगा भी नहीं पाती हूँ। तो मेरे को ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा था, क्योंकि आने जाने में यहाँ थोड़ा सा ऑटो में प्रॉब्लम होता है, क्योंकि ऑटो के लिए बहुत वेट करना पड़ता है। जब तक ऑटो फुल नहीं होगा हमारे तरफ का जो एरिया का ऑटो स्टार्ट भी नहीं होता। बहुत हेक्टिक प्रोसेस है। मैं तो बिल्कुल नहीं प्रीफर नहीं करती हूँ कि ऑटो पे जाए, क्योंकि आधा से ज्यादा टाइम हमारा वहाँ ही किल हो जाता है, वेट करना पड़ता है। अगर कहीं जाना है तो 1 आवर वेट करो, आने के लिए भी 1 आवर वेट करो। मार्केट वगैरह जाने में इतना ज्यादा हो जाता है, लगता है कि हम इतना टाइम में जा करके आ जाते कहीं दूर से। और अगर कॉलेज वगैरह जाना हो तो आधा टाइम तो मेरा ऐसे ही निकल जाता है। तो मैं कोशिश करती हूँ ज़्यादातर मैं अपने स्कूटी से ही, कहीं भी जाना होता है मार्केट वगैरह तो मैं मम्मा को भी लेकर अपने साथ निकल जाती हूँ। कॉलेज वगैरह में मैं ईजिली चले जाती हूँ। मुझे थोड़ा सा इंडिपेंडेंट फील होता है मेरी स्कूटी की वजह से, इसलिए मैं टाइम टू टाइम अपने स्कूटी को सर्विसिंग भी देती रहती हूँ और मुझे अच्छा लगता है। मैं खुद से जब राइड कर सकती हूँ तो मुझे ज़रूरत नहीं किसी पे डिपेंड होने की। और यहाँ का अगर गाँव का प्रोसेस देखोगे तो थोड़ा सा हेक्टिक होता है। ऑटो वाले जल्दी आते जाते नहीं है लेकर, क्योंकि उनको चाहिए कि उनका ऑटो जब तक फिल नहीं होगा वो मूव नहीं करेंगे। देन यहाँ हम अपने एरिया के पेट्रोल पंप पे पहुंच चुके थे। तो यहाँ पे हम आकर के पेट्रोल ले रहे थे। वैसे तो हमारे स्कूटी में पेट्रोल था, बट फॉर द सेफ्टी रीजन हमने एक्स्ट्रा पेट्रोल ले लिया था, ताकि हमें कहीं पे रुकना ना पड़े रास्ते में। ठंड बहुत हो रही थी और हमें जल्दी पहुंचना था, क्योंकि नंबर अगर लेट मिलेगा तो हम आने में भी बहुत लेट होगा। हमने एक्स्ट्रा ग्लव्स वगैरह रख लिए थे, कैप वगैरह ले लिया था, ताकि हमें शाम हो जाए आने में तो दिक्कत ना हो, हम आराम से आ सके। और जो विंटर का शाम होता है वो जल्दी ही हो जाता है। तो हम वी आर होपिंग कि हमारा स्कूटी का सर्विसिंग का काम जल्दी हो जाए, हम जल्दी रिटर्न हो जाए, क्योंकि आने में भी हमें काफ़ी टाइम लगेगा। 45 मिनट्स हमें आने में लग जाता है और जाने के लिए भी हमें 45 मिनट लगता है। और वहाँ नंबर भी ऑलरेडी बहुत सारे लगे होंगे, तो हम सोच रहे थे कि जल्दी पहुँचेंगे तो हमारा नंबर पहले आएगा। तो यहाँ पर हम हाफ डिस्टेंस कवर कर चुके थे और अब बस हमें 15 मिनट और लगने थे और हम गया पहुँच जाएंगे। और ये हमारे पंचानपुर का मार्केट है। तो हमारा तो ये मार्केट नहीं है, हमारा जो गाँव का मार्केट पड़ता है वो गो है। ये गया डिस्ट्रिक्ट में ही पड़ता है पंचानपुर, उसका ये मार्केट है। आप लोग भी अगर गया डिस्ट्रिक्ट या फिर औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट से हो तो आप लोगों ने एक फेमस दुकान पंडित जी ज़रूर सुना होगा पंचानपुर का। पंडित जी के ही नाम से पंचानपुर बहुत फेमस है। यहाँ के रसगुल्ले और यहाँ की जो मिठाइयाँ वो बहुत ज़्यादा फेमस है हमारे एरिया में। तो आप किस किस ने यहाँ के रसगुल्ले खाए हैं आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। और ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है साउथ बिहार का, जो 3 या 4 ईयर पहले इनाग्रेशन हुआ है। हमारे एरिया का सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी है। तो पहले यहाँ बहुत सन्नाटा हुआ करता था। जब हम लोग गया रहते थे तो गया से लौटते थे तो इस एरिया को बोला जाता था ऐसा कि चोरी के लिए बहुत फेमस है। लेकिन जब से ये साउथ बिहार वाली यूनिवर्सिटी बन गई है तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी के बनने से बहुत ज़्यादा हलचल और चहल पहल रहने लगा है। अभी ये जो एरिया है बहुत मार्केट प्लेस में कन्वर्ट हो रहा है और अभी भी डेवलपिंग स्टेज में यूनिवर्सिटी है। बहुत सारे एरिया अभी भी इसके वैकेंट है, ऐसे ही पूरा फॉरेस्ट टाइप का बना रखे हैं। तो होप सो कि जल्दी अच्छे से ये डेवलप हो जाए। तो मुझे भी बीएड के लिए अप्लाई करना है। 2025 में ही मैंने एंट्रेंस के लिए फॉर्म भरा था, बट अनफॉर्चुनेटली मैं किसी कारण नहीं दे पाई। तो 2026 में मैं होप सो दूँ और मुझे लगता है कि मैं यहीं से बीएड कंप्लीट करूँ। तो देखते हैं, होप फॉर द बेस्ट। तो यहाँ हम निकल चुके थे और यहाँ मैंने स्कूटी चलाना स्टार्ट किया, क्योंकि बाइक को आइडिया नहीं है। वह ऐसे स्कूटी बहुत कम ही चलाया है, क्योंकि उसको बाइक का आइडिया है, वो कॉलेज वगैरह में बाइक चलाता है तो उसे थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था।
और यहाँ का जो रोड है और यहाँ के चलाने वाले जो हैं वो ज़्यादा ही डिस्टर्ब करते हैं। आप अगर सेफ्टी से अच्छे से अपने वे में भी जा रहे हो तो आके आपको ट्रिगर करेंगे। तो मैंने बोला कि मैं चला लेती हूँ, क्योंकि उसे अब आदत रहा नहीं और वो स्कूटी जल्दी नहीं चलाता है, क्योंकि जब से उसने MBBS स्टार्ट किया है तो वो कॉलेज में बाइक ही चला रहा है, तो उसे बिल्कुल आदत हो चुका है। छुट्टी में भी आता है तो वो बाइक ही यूज़ करता है, यहाँ घर पर स्कूटी कम ही यूज़ करता है। तो पहले चलाया करता था, तो अब मुझे आदत हो गया है, क्योंकि मैं काफ़ी आती जाती रहती हूँ तो मुझे आदत है। और मैंने गया में 3-4 साल कंटिन्यू अपने क्लासेस के लिए यूज़ किया है, तो मुझे यहाँ का रोड और यहाँ के लोगों से भी अच्छा डील करना आता है। तो मैं यहाँ पहुँच गई थी केलगुप्ता में। तो यहाँ हमें सबसे पहले एंट्री करना होता है, गाड़ी नंबर वगैरह नोट डाउन कराना होता है, तो हमने वो फटाफट से कराया और उसके बाद हम लोग आ गए। ये उसका जो है बैक एंट्रेंस है। तो यहाँ पे हम आ गए थे, अपने कार्ड वगैरह निकाल रहे थे, जो सर्विसिंग कार्ड है। अभी हमारा सर्विसिंग फ्री है, क्योंकि हम कुछ टाइम पहले जब पापा ने सर्विसिंग कराया था तो कार्ड बना कर गए थे, तो हमारा सर्विस चार्ज तो लगता नहीं, बट जो भी अगर चीज़ें अगर ख़राब वगैरह होंगी या फिर कोई भी इंस्ट्रूमेंट ये इंस्टॉल करते हैं तो उसका सिर्फ चार्जेस लगेगा। और यहाँ पे इसके टेक्नीशियन जो है विजिट करके देख रहे थे, सॉरी इनके सर्विस मैन वगैरह कोई थे, तो उन्होंने सारी चीज़ें हमें डिस्क्राइब की और बताया अच्छे से। उन्होंने एक्सप्लेन किया कि क्या क्या चीज़ें इनमें हो सकती है, और हमने बताया कि हमें क्या फ़ील हो रहा था चलाने टाइम। तो यहाँ पे एक फॉर्म मिलता है, जो हमने सारी चीज़ें बताई थी उसके अकॉर्डिंग एक फॉर्म बना कर देते हैं, जिस पे आपका जो होता है चार्जेस एस्टिमेट देते हैं ये लोग, साइन करके देना होता है। तो भाई ने वो किया, उसके बाद कार्ड ये हम लोगों को रिटर्न कर दिए। तो अभी हमारा जो स्कूटी है वो सबमिट हो चुका था और जा चुका था, हैंड ओवर कर चुके थे हम लोग टेक्नीशियन के पास, जो सर्विस मैन है उन्हीं के पास, जो ये सब चीज़ें देखते हैं। और 22 नंबर का टोकन मिला था। हमारा जो स्कूटी है वो 22 नंबर पे बन रही थी। हमारे पास अभी काफ़ी टाइम था, क्योंकि अभी जो हो रहा था टाइम वो 11:30 के लगभग हो रहा था। तो हमें यहीं में पास में जूडियो था, तो हमें लगा कि वहाँ वेट करने से अच्छा है कि हम जूडियो में आ जाते हैं, कुछ देख लेंगे। और वैसे भी आप ही ने बोल रखा था हमजा के लिए कपड़ा लेने के लिए, तो हम आ गए थे हमजा के लिए कुछ कपड़ा देख लेते विंटर्स का। तो स्वेटर और विंटर वेयर तो उसके पास बहुत सारे हैं, लेकिन फुल टी शर्ट वगैरह कुछ लेने थे। तो आप ही ने बताया कि किड्स सेक्शन में अच्छे अच्छे कलेक्शन आया हुआ है, तो मैंने सोचा कि मैं भी देखती हूँ, ट्राई करती हूँ, कुछ पसंद आए तो ले जाऊँ। और अभी जो रमज़ान स्टार्ट होगा तो उसके लिए ठंडी रहेगी, तो हम कुछ कपड़ा देखने आ गए थे। और यहाँ पे मैंने आप लोगों को अपना फिट चेक भी दिया, कैन सी कि मैं पूरा फुल्ली कवर्ड होकर के आई थी। फिर रास्ता में मुझे बहुत सर्दी लग रही थी, तो मैंने अपना पूरा फेस ही कवर कर लिया था। और यहाँ पे मैं सारी चीज़ें एक्सप्लोर कर रही थी कि कलेक्शन क्या क्या है। तो मुझे भी कुछ इयरिंग वगैरह देखना था, तो सबसे पहले मैंने खुद के लिए इयरिंग वगैरह देखा। मुझे क्यूट सा कुछ हाथ के कड़े वगैरह भी दिख गए, तो मैंने कुछ कुछ देखा एसेसरीज वगैरह। तो मुझे यहाँ पे इयरिंग वगैरह दिख गए थे, तो मैं चेक कर रही थी कि मुझे कुछ पसंद आए तो मैं लूँगी, और मुझे कुछ कलेक्शन पसंद आया तो मैंने लिया। वो आप लोगों को अलग से मैं जूडियो हॉल दूँगी, तो उसमें मैं दिखाऊँगी मैंने क्या क्या लिया जूडियो से। और यहाँ पे मेरा भाई भी कुछ ड्रेसेस वगैरह और कुछ ट्राउज़र वगैरह ट्राई कर रहा था, तो उसने भी 2-3 शर्ट्स वगैरह लिया था यहाँ से। तो मैं आप लोगों को वही जूडियो हॉल में दिखा दूँगी। फिर फटाफट से हम नीचे आ गए थे बिलिंग वगैरह के लिए, क्योंकि यहाँ भी हमें काफ़ी टाइम हो गया था और हमें जाना था, थोड़ा मार्केट साइड का भी हमें काम था, तो हम यहाँ पे बिलिंग कराने आ गए थे। और मुझे जो चाहिए था मुझे यहाँ से मिला नहीं, कि मुझे थोड़े से टाइप के थोड़े ड्रेसेस चाहिए थे, बॉडीकॉन ड्रेस चाहिए, तो ऐसा कुछ तो मुझे मिला नहीं, तो मैंने ज़्यादा कुछ तो लिया नहीं खुद के लिए, तो मैं कहीं और से देख लूँगी। तो यहाँ मैं बिलिंग करा करके फटाफट से निकल चुकी थी, क्योंकि काफ़ी देर हो गया था हमें यहाँ भी। और हम यहाँ जब बाहर आए तो मुझे याद था कि यहाँ पे एक गुपचुप का स्टोर लगता है, जो कि बहुत टेस्टी गुपचुप बनाते थे। गुपचुप वाले भैया, जब भी मैं यहाँ आती उनका गुपचुप ज़रूर ट्राई करते, लेकिन वो दिखे नहीं, तो हम यहाँ वीटू के पास आ गए थे स्पेशली गुपचुप खाने के लिए। तो इनके बाहर जो एक भैया होते हैं वो बहुत टेस्टी गुपचुप बनाते हैं, तो मैं जब भी पहले मम्मा के साथ आती थी मार्केट तो मैं ज़रूर खा कर जाती थी। यहाँ हमारा मार्केट का भी काम हो गया था, मैं बहुत टायर्ड हो गई थी और हमने फटाफट से अपनी स्कूटी ली और घर आ गए। मैंने ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड नहीं किया। आज के लिए इतना ही, बाय।